नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से राजस्थान कृषि विभाग में आई हुई बम्पर वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुला हुआ है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से कृषि पर्यवेक्षक के बम्पर पदों पे वैकेंसीज जारी हो चुकी हैं। अगर बात की जाए कितनी वैकेंसीज जारी हुई हैं, तो आपका कुल जो है 1100 वैकेंसीज यहाँ पे आउट हुई हैं, जिसमें से आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 944 पद हैं और आपका अनुसूचित क्षेत्र के लिए 156 पद हैं। कुल 1100 पद यहाँ पे जारी हुए हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया के बारे में, तो आपका इसका जो फॉर्म फिलअप है वो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो है 12 जनवरी से लेकर के आप जो है 13 फरवरी के बीच में इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे जाकर के इसके फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। फॉर्म को फिलअप करते टाइम आपको पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसके फॉर्म को फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में, जो वैकेंसीज आउट हुई हैं उसके बारे में, तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में। देखिए, जो एप्लीकेशन फीस रहेगी, अगर आप जो है किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, सामान्य वर्ग के हैं, क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए रहेगी 600 रुपए। राजस्थान राज्य के जो आपका नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के OBC वाले हैं, अति पिछड़ा वर्ग वाले हैं, इसके अलावा आपका EWS वाले हैं, SC और ST वाले हैं, इनके लिए 400 रुपए रहेगी। दिव्यांग जन के लिए 400 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ पे रहने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। आगे आपका जो और जानकारी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दी हुई हैं। अगर बात की जाए सामान्य वर्ग के लिए कितनी वैकेंसी है, जिसमें ऑल इंडिया वाले अप्लाई कर सकते हैं, कंपटीशन दे सकते हैं, तो आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इसमें 944 कुल वैकेंसीज हैं, जिसमें से 243 सामान्य वर्ग की वैकेंसीज हैं, जिसमें ऑल इंडिया वाले एग्जाम दे पाएंगे, और महिलाओं के लिए 69 वैकेंसीज यहाँ पे अलग से हैं। अगर बात की जाए अनुसूचित क्षेत्र की, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 156 आई हुई है, जिसमें से सामान्य वर्ग के लिए 56 वैकेंसी है, महिला के लिए 16 वैकेंसी इसी में रहेंगी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे आपका यहाँ पे आता है जो है, इसमें सैलरी का मिलेगा आपको। सैलरी की अगर बात की जाए तो आपको लगभग जो वेतन मिलेगा वो आपका क्या रहेगा, हाँ, वेतन जो आपको मिलेगा यहाँ पे बेसिकली वो आपका लगभग मान के चलिए जो है, एक मिनट रुकिए, मैं आपको वही ले चलता हूं जहां पे जानकारी दी हुई है वेतन के बारे में। इसमें और जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं इस PDF को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि आपको वेतन क्या मिलेगा, तो बेसिकली यहाँ पे आपको 46,800 रुपए से लेकर के जो है 73,800 रुपए के आसपास वेतन मिलने वाला है। काफी अच्छा सैलरी आपको मिलेगा, और काफी अच्छी वैकेंसीज भी जारी हुई हैं। ऑल इंडिया वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलने वाली है यहाँ पे, यानी कि आपका लगभग जो है 56,800 से 76,800 रुपए आपको सैलरी मिलने वाली है। बाकी अगर बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपने BSc एग्रीकल्चर कर रखा है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, या अगर आपने BSc हॉर्टिकल्चर कर रखा है तो इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। जिनका जो है 10+2 12 एग्रीकल्चर से है वो इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा साथ साथ में आपके पास जो है देवनागरी लिपि हिंदी का जो है कार्य करने का और इसका ज्ञान होना चाहिए। साथ साथ में जो राजस्थान का कल्चर है ये भी आपको आना चाहिए। जो कैंडिडेट अपने जो है ग्रेजुएशन के या अपनी पढ़ाई के लास्ट ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। लेकिन जब आपका एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, उस टाइम पे आपको अपनी डिग्री पूरी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे आपका जो और जानकारी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका ऑल इंडिया वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो न्यूनतम आपका 18 वर्ष वाले और अधिकतम 40 वर्ष वाले अप्लाई कर पाएंगे। एज आपकी जो है 1/1/2027 से काउंट की जाएगी। एज में छूट की अगर बात की जाए तो आपका जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष हैं इनको मिलेगा छूट 5 वर्ष के लिए। इसके अलावा सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं इनको मिलेगा छूट 5 वर्ष के लिए। जो आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, EWS के जो आपका राजस्थान के मूल निवासी महिलाएं हैं इनको मिलेगा छूट 10 वर्ष का।
तो ये आपका एज में रिलैक्सेशन को लेकर के जानकारी हो गई। बाकी आगे बढ़ेंगे, आगे आपका जो और जानकारी है उसके बारे में देख लेते हैं। आगे जो फॉर्म फिलअप के बारे में जानकारी है मैंने आपको बता ही दी है। आपका फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो है 13 जनवरी 2026 से लेकर के 11 फरवरी 2026 तक इसके फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। एग्जाम की अगर बात की जाए तो एग्जाम आपका 8 अप्रैल 2026 को कंडक्ट होना है। प्रवेश पत्र आपका इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है, इन वेबसाइट पे आपको इसका जो है एडमिट कार्ड वगैरह मिल जाएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका इसमें एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न की अगर बात की जाए तो बेसिकली यहाँ पे आपका पेपर जो रहेगा उसमें सामान्य हिंदी आएगा जिसका 15 क्वेश्चन रहेगा 45 नंबर का। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति का 25 क्वेश्चन 75 नंबर का। सस्य विज्ञान का 20 क्वेश्चन 60 नंबर का। उद्यानिकी का 20 क्वेश्चन 60 नंबर का। पशुपालन का 20 क्वेश्चन 60 नंबर का आएगा। कुल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 300 नंबर का आएगा। वैकल्पिक प्रकार का ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर रहेगा, प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। एक प्रश्न के आपके 3 अंक रहेंगे। पूर्णांक आपका 300 नंबर का रहेगा। 2 घंटे की परीक्षा होगी। 1/3 की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब अगर सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस जो आपका हिंदी का सिलेबस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं टॉपिक की लिस्ट सारी दी हुई है, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति है इसका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप आराम से देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। जो आपको टॉपिक कवर करने रहेंगे सारी लिस्ट यहाँ पे सारी दी हुई है, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ये आपका कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे सस्य विज्ञान के सिलेबस की। तो जो सस्य विज्ञान है उसका सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आपको कवर करना है। सारे टॉपिक यहाँ पे आपके दिए हुए हैं, आप इनको आराम से वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। ये कंप्लीट आपकी इस टॉपिक की लिस्ट दी हुई है यहाँ पे, जो आपको टॉपिक कवर करने हैं आपका बेसिकली जो है सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी में। नेक्स्ट आपका जो सिलेबस रहता है वो आपका रहता है उद्यानिकी का सिलेबस। इसके टॉपिक जो आपको कवर करने हैं इनको आप आराम से देख लीजिए यहाँ पे, ये सारा टॉपिक आपको कवर करना रहेगा इसमें। नेक्स्ट आपका आता है पशुपालन का सिलेबस। पशुपालन में जो आपको टॉपिक कवर करने रहेंगे सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आपको सिलेबस कवर करना रहेगा। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया और मैंने आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कर दी है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में मैं आप सभी को अपने इस कोर्स के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। अगर आप कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो जो भी आपका इसमें एनिमल हस्बेंड्री है या आपका जो है एग्रोनॉमी है, हार्टिकल्चर है, इसके टॉपिक आपका इस कोर्स में कवर रहेंगे। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर रहेंगे। बाकी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अलावा जो भी और एग्रीकल्चर के एग्जाम्स 2026 में होने वाले हैं, सभी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए हमारा महापैक आप बाई कर सकते हैं। महापैक के माध्यम से आपकी सभी एग्रीकल्चर एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। जो वैकेंसीज 2026 में आएंगी सारी वैकेंसीज इसमें कवर रहेंगी। आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है हमारी वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हो, कौन कौन से कोर्स कवर हो रहे हैं, सारी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। तो एक बार इसको चेक करिएगा। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, लिंक पे जाकर के आप डेमो क्लास चेक कर सकते हैं, वहीं से ये कोर्स बाई कर सकते हैं। तो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती को लेकर के। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।